Okay. Now we will do exercise 11.3. We are doing exercise 11.3. Express the given numbers, given complex numbers in polar form. So exercise 11.3, question number 9. Question number 9. 1 plus iota. Into polar form हमने इसको convert करना है. We have to convert into the polar form. Exercise 11.3. 1 plus iota. सर जी एक्सरसाइज के पिक्चर सेंड कर देंगे आप व्हाट्सएप पे? क्यों अभी तक बुक नहीं खरीदी बेटा? इतने दिन हो गए. जी सर, वो बोल दिया है, वो बुक शॉप वाले कल ला कर दे देंगे. ओके प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी सर. ओके. 11.3 क्वेश्चन नंबर 9. 1 plus iota. अच्छा, इस बुक में आयोटा को जे से जाहिर किया गया है. आयोटा इज एक्सप्रेस्ड इन जे. राबिया मरियम. सबसे पहले हम आर फाइंड आउट करेंगे. आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर, रियल पार्ट के स्क्वायर, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा 1 है तो 1 का स्क्वायर. We will not write iota. Iota means 1 iota, so 1 will be written over there. Take the square. Answer is equal to under root 2. 1 का square 1, 1 का square 1. Under root 2 is r. Now we'll find theta. This is in the first quadrant. Both are positive. Real part भी positive है, imaginary part भी positive है. Both are positive. Therefore, theta will be in the first quadrant. और first quadrant में theta direct हो जाता है. Theta is equal to tan inverse 1 upon 1. Imaginary part 1 है, अपॉन रियल पार्ट वो भी 1 है. और ये पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है. 1 अपॉन 1 मींस 1. 1 अपॉन 1 मींस 1. सो tan इनवर्स 1 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. तो थीटा हमारे पास 45 डिग्री आ गया डिग्रीज में. और अगर हम रेडियन होता तो ये होता पाई अपॉन 4. रेडियन होता तो दैट विल बी पाई अपॉन 4. सो ओके, तो इस थीटा आ गया. आप हम इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? आर लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री, प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन भी 45 डिग्री है. ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म हो गई. अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. पोलर फॉर्म का हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे ये मैंने लिखा. क्या है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इस तरीके से भी लिखते हैं. ये जो जनरल है हम इस आम तौर पर इसी तरीके से लिखते हैं. इसके अलावा दूसरा मेथड ये है इसको लिखने का, आर सी आई एस थीटा. यूं भी लिख देते हैं पोलर फॉर्म को. दिस इज अनदर वे टू राइट द पोलर फॉर्म. और थर्ड इसका ये मेथड है, आर एंगल थीटा. आर एंगल थीटा.
वो मैं मार तो एक ये मेथड है। तो तीन तरीकों से हम इसको पोलर फॉर्म को लिख सकते हैं। ये हमने ये लिखा, हम इसको अभी आगे इस फॉर्म में लिखना चाहें, सो इट विल बी √2 CIS 45 डिग्री। इस मेथड से लिख दिया। इस मेथड से लिखना चाहेंगे, R की जगह √2 डाल दिया और ये एंगल की जगह 45 डिग्री डाल दिया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हमने कन्वर्ट करना होगा पोलर से रेक्टेंगुलर में, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि कॉस और साइन की हमने वैल्यू डालनी होगी। तो इस मेथड से लिखेंगे इस फॉर्म में। सर ये आपने 3 बुक के नाम लिखे थे, आप उसमें से कौन सी वाली बुक से पढ़ा रहे हैं? 3 बुक के नाम लिखे थे बेटा, हम उसे बेसिक टेक्निकल मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ये जो आपने पिछले उसमें भी पढ़ी होगी, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में भी ये थी बुक, ये वही बुक है। ठीक है, होता है। ये वही बुक है जो आपने अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी। Okay, so that was question number 9, to convert rectangular form into the polar form. तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 4 - 4 आयोटा, ये भी 45 हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 - √3 आयोटा, 1 - √3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 11, यार फैसल, जुनैरा, first of all we'll find R. R will be equal to √1 square plus minus √3 square. 1 square will be 1, minus square will be plus, √3 square will be 3. माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, एंड √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। Yes, it will become √4. √4 will be equal to 2. R की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब थीटा निकालेंगे, रियल पॉजिटिव
एंड इमेजिनरी नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। रियल पॉजिटिव है तो ये देखिए इस तरफ रियल पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वन इस तरफ आएगा, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई जो है नेगेटिव है तो ये नेगेटिव √-3 हो जाएगा। ये x है और ये y है, ये ओरिजिन है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, यहां पर आ गया, ये कहां आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो हम इसको थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट √3 है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसकी भी और इसकी भी पॉजिटिव। तो tan इनवर्स √3/1, तो √3/1 हम कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री मेरा ख्याल से। So it will become 360 degree minus 60 degree. Answer is 300. So theta is equal to 300. ये हमारे पास थीटा आ गया 300 डिग्री। उस्मा राजपूत 1175। सामा अबरार सर जी सर जब रूट से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जी तो जी सर वो प्लस माइनस में होती है, तो इसमें प्लस माइनस में नहीं नहीं, रखे। प्लस माइनस नहीं लेना बेटा, मॉड ले रहे हैं हम, प्लस में प्लस माइनस नहीं लेना, ये मॉड हम ले रहे हैं। सर किन कंडीशंस में वैसे लेते हैं? किसमें हमेशा लेते हैं, जब मॉड नहीं लेना होता तो हम उसको प्लस माइनस ही लिया जाता है। ओके सर। सामा अबरार तो ये थीटा हमारे पास आ गया। अब हम इसमें पोलर फॉर्म में इसको लिख देंगे, उसने पोलर फॉर्म पूछा इसलिए हम सिर्फ पोलर फॉर्म में लिख देंगे। क्या हो जाएगा, R2 इंटू cos ऑफ 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 300 डिग्री। तो बीच में हमने हमेशा प्लस साइन डालना है इसमें। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। So this is the way how to convert the polar form, rectangular form into the polar form. अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, how to convert question number from 25. Yes, do you want to say anything? उस्मा कुछ कहना है बेटा? मोहम्मद उजैर from question number express question number 25 to 36. Express the given complex numbers in rectangular form. रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 25 से 36 तक। 25 हम लेते हैं 2 इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 25. 2 into cos 45 degree. वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। टू इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। बेटा ये जो भी है, क्या आपके वालिदैन ने यही आपको तमीज सिखाई है कि क्लास में जाके आप शायद इस क्लास के नहीं होंगे इसलिए आप ये हरकतें कर रहे हैं? जो भी है बेटा, लेकिन आप ये बात सुन लीजिए कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर फैमिली। आप अपने खानदान के सफीर हैं। आपकी इन हरकतों से पता चलता है कि आपका ताल्लुक किस खानदान से है और आपको आपके घर वालों ने क्या तमीज सिखाई है, क्या तरबियत की है आपकी। ये याद रखिए। ये तो मैं तो रिमूव कर दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे क्लास से निकल जाएंगे और आइंदा कभी आपको एंटर भी नहीं करूंगा। लेकिन कहीं भी जाके आप करेंगे तो ये आप सिर्फ अपनी फैमिली को शो कर रहे हैं कि आप का ताल्लुक किस फैमिली से है, किस फैमिली बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है। क्योंकि कोई भी शख्स जो है अपने गले में तख्ती लटका के नहीं घूमता कि मेरा ताल्लुक किसी अच्छी फैमिली से, किसी अच्छे खानदान से। उसके रवैये से पता चलता है कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है। ये याद रखिए। सो यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर फैमिली। व्हाट आर यू डूइंग? दैट इज शोइंग योर ट्रेनिंग। आपकी तरबियत बता रही है कि आपका ताल्लुक किस फैमिली से है, किस खानदान से है। सर आप इनको इन्हीं नहीं करें, ये ना फेक आईडी से आ रहे हैं बच्चे ना, आप इनको इन्हीं नहीं करें। जी जी। तो ये है, बहरहाल मैंने इनको बता दिया। ये मैं तो आउट कर दूंगा, कहीं भी जाएंगे रिस्ट्रिक्शन लगाने वो हरकतें करेंगे तो बेटा पता चल जाएगा कि अपने खानदान को वो बदनाम करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। हमारा तो कुछ भी नहीं जा रहा, मेरा कोई घिस तो नहीं रहा जो ये हरकतें करें, क्लास डिस्टर्ब हो रही है सिर्फ। लेकिन वो ये पता चल रहा है कि इनकी तरबियत किस अंदाज में हुई है, कहाँ इनकी तरबियत हुई है, किसी खानदान में हुई है, किसी घर में हुई है या कहीं और हुई है, और किस फैमिली से इनका ताल्लुक है। सब कुछ यही चीजें होती हैं, क्योंकि तख्ती कोई भी लटका के नहीं घूमता कि मैं किस फैमिली से ताल्लुक है मेरा। ओके, तो हम इसको कन्वर्ट करें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो cos 45 की वैल्यू डालेंगे, दैट इज 2 √2/2, और आयोटा sin 40 cos 45 की ये वैल्यू डाल दी, sin 45 की ये वैल्यू डाल देंगे √2/2। तो अब इसको अब ओपन कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू √2/2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा 2 इंटू √2/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया √2, ये प्लस आयोटा √2, या √2 आयोटा या आयोटा √2, एनीथिंग। सो दिस इज ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमने बाकियों को भी कन्वर्ट करना है। सर इस क्वेश्चन को बस यहीं तक करना है, बस इससे यहीं आगे तक सॉल्व नहीं करना है। करना। आगे क्या सॉल्व करेंगे इसको? क्या करेंगे बेटा, क्या करना चाह रहे हैं आप? इसको आगे क्या होगा बताएं। सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लाइक नहीं आपने बेटा, जो आप इससे पहले बताएं ना सवाल क्या करवाए वो भी होगा। आयोटा वाले हैं, लेकिन नहीं नहीं, आप बताएं ना आगे क्या होगा। लाइक आपने जो रेक्टेंगुलर से पोलर किया, तो शायद मे बी शायद इसमें भी करना हो, इसलिए मैं सर नहीं, पूछ रहा था। आप बताएं बेटा, आपके जहन में क्या है कि आगे क्या हो सकता है जो मैंने यहीं तक छोड़ दिया, वो बताएं ना। आगे आप सर बताएं। मेरे जहन में ये सर मेरे जहन में ये आया कि शायद हाँ, जैसे आपने पहले सवाल करवाए हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर, तो उसको आगे शायद तो फर्दर भी पोलर करना में है। तो था ही, पोलर में तो था ही बेटा, ये पोलर में तो है, उसी को तो रेक्टेंगुलर में कर रहे हैं हम।
तो फिर क्या वापस फिर पोलर में कर दें? तो नहीं फिर सर, फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं सर। फिर फायदा तो नहीं ना, जब जो करना है वो हमने कर दिया, उसके बाद फिर वापस उसको उसी पोजीशन में ले जाए। ओके, so this is the way how to convert the rectangular form into the a polar form into the rectangular form. तो पहले भी मैंने आपको बता दिया था, वो जब इसका मैंने बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू द अदर फॉर्म। इसमें क्या करना होता है, सिर्फ कॉस और साइन की वैल्यू डाल के आर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगी, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगी। कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें से रेक्टेंगुलर फॉर्म ओपन होती है, उसमें कॉमन वॉमन कुछ नहीं होता रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ए प्लस आयोटा बी, यानी ए अलग होना चाहिए और आयोटा बी अलग होना चाहिए, उसमें वो करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा पोलर से रेक्टेंगुलर में। ये पोलर इस तरह भी दिया जा सकता है, जैसे मैं अब दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 29। पोलर मैंने बताया था 3 तरीकों से पोलर लिखा जा सकता है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है पोलर, उसको भी हमने रेक्टेंगुलर में करना है। 29 3 एंगल 240 डिग्री। इस तरह ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो हम इसको लिखेंगे 3 cos 240 डिग्री प्लस आयोटा sin 240 डिग्री। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। cos 240 की वैल्यू बताइए बेटा। cos 240 की वैल्यू बताइए सर -1/2। -1/2 प्लस आयोटा sin 45 sin 240 की वैल्यू बताइए। -√3/2। -√3/2। अब इसको हम ओपन कर देंगे, अब हम इसको ओपन कर देंगे। इसको ओपन कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, -3/2 और प्लस माइनस माइनस 3√3/2 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। रेक्टेंगुलर फॉर्म में आयोटा वो थीटा और कॉस साइन नहीं होता। रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिंपल नंबर होते हैं, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, वो सिंपल नंबर्स होंगे, वो चाहे नंबर होल नंबर हो, चाहे नंबर रैशनल नंबर्स हो, चाहे इरैशनल नंबर्स हो, वो नंबर्स होंगे और इमेजिनरी नंबर हो, लेकिन वो कॉस साइन या एंगल नहीं होगा, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाती है। तो दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों ये नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट का
कॉम्प्लेक्स नंबर है। वैसे भी 240 एंगल अगर आप देखें हम ड्रॉ करते हैं, जब इसको किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म को, सॉरी पोलर फॉर्म को हम ड्रॉ करते हैं आर्गन डायग्राम में, तो क्या करते हैं आर्गन डायग्राम में जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो पहले एंगल मेजर करते हैं, एंगल के बाद जो है हम इसको आर की वैल्यू डालते हैं। इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो पहले एंगल 240 लूंगा, 240 एंगल कहीं यहां से शुरू होगा, यहां आ जाएगा 180 तक आया, उसके बाद 60 और लेंगे तो 240 हो जाएगा। ये 240 का एंगल बन जाएगा टोटल, यहां से यहां तक, क्योंकि यहां तक 180 होगा, फिर 60 और लेंगे तो 240 होगा। और उसके बाद 3 जो है R3 है, तो इसके 3 यूनिट्स यहां से यहां तक 3 यूनिट्स हम इसको वो कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3 240 आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। सर फर्स्ट जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया जी। कहिए सर ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देंगे सर? ये जी जी सर। 240 की वैल्यू डाली -1/2, साइन 240 की वैल्यू डाली -√3/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया -3/2, और इसको प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √3/2 आयोटा। ओके सर। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी मायर्स थ्योरम। डी मायर्स थ्योरम यानी इसकी पावर अगर ली जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसको कैसे हम पावर में को सॉल्व करते हैं। डी मायर्स थ्योरम डी मायर्स थ्योरम डी मायर्स थ्योरम हमारे पास दो पार्ट्स हैं इसके, एक कहलाता है पावर थ्योरम, एक कहलाता है रूट थ्योरम। एक कहलाता है पावर थ्योरम, एक कहलाता है रूट थ्योरम। तो पावर थ्योरम पहले हम बताएंगे आपको। पावर थ्योरम जो है हमारे पास वो बताऊंगा मैं, और उसके बाद रूट थ्योरम। पावर थ्योरम ये हमेशा पोलर फॉर्म में लगता है। डी मायर्स थ्योरम इज अप्लाइड इन पोलर फॉर्म ओनली, नॉट द रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में पावर लगी हुई है, उसको हमने सॉल्व करना है, तो पहले उस रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम डी मायर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो डी मायर्स थ्योरम क्या है मैं बताता हूं। इफ z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी होल पावर n करना है हमने। तो क्या हो जाएगा r रेज टू पावर n, ये हो जाएगा r रेज टू पावर n इंटू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये फार्मूला है डी मायर्स थ्योरम का। z रेज टू पावर n
इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। होल पावर एन है तो आर की पावर एन कर देंगे, और यहां थीटा के साथ एन मल्टीप्लाई होगा, यहां पावर नहीं होगी, थीटा के साथ एन मल्टीप्लाई होगा यहां भी, और थीटा के साथ एन मल्टीप्लाई होगा यहां भी। ये एन क्या होगा? होल नंबर होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। एन शुड बी द होल नंबर, पावर होगा, यानी पावर फार्मूला है ये, फॉर पावर, फॉर पावर। तो एन कोई भी नंबर हो सकता है, होल नंबर 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो वो आर की पावर एन हो जाएगी। अगर z की हम पावर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n ले रहे हैं तो r की पावर n कर देंगे और थीटा को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ थीटा। सो दिस इज द पावर थ्योरम ऑफ डिमॉर्ट्स थ्योरम। दूसरा रूट थ्योरम है, वो हम फिर रूट में करेंगे, अभी हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमने पहले एक्सरसाइज 11.3 की, ये मैं आपको इसकी फोटो भेज दूंगा, इसकी पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और आप जो दूसरी एक्सरसाइज 11.5 कर रहे हैं, इस पे मेरे पास जो है, इस पे वो इसका एक्सरसाइज नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है 11.5 और ये पेज 355 पे है। तो इस पे नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है एक्सरसाइज 11.5। तो अब हम इसको करते हैं।